वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 और 6 में भी 6.3, जिसका प्रश्न संख्या 4 तक पहुंच चुके हैं, है ना। देखिए, इसमें चित्र दिया हुआ है और हमसे कहा है कि QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PR है और कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हैं, तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज PQS और TQR कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है। तो पहले तो ये देख लो PQS कहाँ है, PQ ये छोटा वाला त्रिभुज, समरूप त्रिभुज TQR ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों आपस में कैसे दिखाने हैं, समरूप दिखाने हैं। देखिए, मैं बात करूं हल में, कोण 1 और कोण 2 आपस में कैसे दिए हुए हैं, बराबर दिए हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं और समान कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी। देखिएगा, कोण 1 बराबर दिया हुआ है कोण 2 के। मैं कहता हूं समान भुजाओं की सम्मुख कोण समान होते हैं, तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। अब देखो, 1 और 2 कौन से त्रिभुज में बन रहे हैं, कोण 1 और 2, कोण 1 और कोण 2। देखो, ये कोण ध्यान रखना यहां तक है, पूरा नहीं है, तो यहां तक है, तो फिर कौन सा कोण बनेगा, त्रिभुज बनेगा, ऐसे करके बनेगा ना, PQ। हाँ, कौन सा बनेगा, PQ। तो मैं ये कहूं कि त्रिभुज PQR में, गौर से समझना, त्रिभुज PQ QRT क्यों नहीं लिखा, यदि ये यहां तक होता ना तो पूरा कोण लिखते, पूरा त्रिभुज लिखते। ये यहां तक है, यहाँ तक कौन सा त्रिभुज बनेगा, फिर PQR बनेगा। PQR में हमें दिया हुआ है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 बराबर है किसके, 2 के। तो कक्षा 9 में आप पढ़ के आए हैं कि समान कोणों की संगत भुजाएं, समान कोणों की संगत भुजाएं समान होती हैं, भुजाएं समान। अच्छा, किसके अंतर्गत बात करते हैं ये हम, त्रिभुज के अंतर्गत। ऐसा ना कि कल चतुर्भुज में लगाने बैठ जाओ आप या कहीं और, तो त्रिभुज की समान कोणों के संगत भुजाएं समान होती हैं। आज हमारे पास कोण समान है, तो संगत भुजाएं कैसी होंगी। तो देखिए, मैं कहूं 1 के संगत या 1 के सम्मुख कौन सी भुजा है, PR। कोण 1 के सम्मुख कौन सी भुजा है, और कोण 2 के सम्मुख कौन सी भुजा है, PQ। कौन सी है, PQ। इतनी सी बात समझ में आई, है ना, नहीं आई। देखिए, कक्षा 9 की प्रश्नावली नंबर 7 त्रिभुज थी, जिसमें हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, यदि ये कहूं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो इस कोण के संगत ये कोण हो गया, और इस कोण भुजा के सम्मुख कौन सा कोण हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। तो ये आपस में कैसे होंगे, समान। फिर इसका एक विलोम था, यदि कोण समान हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी। यहाँ वही बात मिल रही है कि त्रिभुज PQR में 1 कोण बराबर है काहे के, तो 1 के सम्मुख कौन है, PR, 2 के सम्मुख कौन है, PQ। ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी, समान। अब आई बात समझ में। अब देखो, पूरा हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया है कि QR अपॉन QS बराबर है QT अपॉन PR। ये कहां से लिखा हमने, दिया है। तो देखो, QR अपॉन QS QT, PR की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, PQ। PR की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, इसको समीकरण नंबर क्या कहूं, 1। तो समीकरण 1 से, ये आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है, ध्यान रखना रहेगा आपको। समीकरण बात हमें ये दी हुई है, इसमें PR की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, PQ, ठीक है ना।
पी आर की जगह पे क्या लिख दिया। अब इस बात को चित्र पर अप्लाई करके देखो क्या हो रहा है। क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन यानी कि पूरी भुजा और कम भुजा का अनुपात समान है। दूसरी तरफ क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी अपॉन इन दोनों भुजाओं को अंतर्विष्ट करने वाला कौन कौन बन रहा है। एक कौन बन रहा है। तो देखो एक छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो कोण एक बराबर कोण एक कैसा हो रहा है, ओवेनिस्ट। नहीं आई बात समझ में। पुनः देखो यहां से मैं कहूं कि क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू टी अपॉन पी क्यू, तो इनको अंतर्विष्ट करने वाला कोण एक दो है। तो एक है तो बात छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। और तो देखो कौन सा नियम लग जाएगा बताओ। दो भुजाओं का अनुपात समान है और उनको अंतर्विष्ट करने वाला कोण भी समान है। दो भुजाओं का अनुपात समान है, क्या हो गया। नहीं देख रहा, देख रहा है सब कुछ, देख रहा सब कुछ देख रहा, साफ साफ और देख रहा है। दो भुजाओं का अनुपात समान है और उनको अंतर्विष्ट करने वाला कोण समान है। तो एस ए एस समरूपता से सम दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज, कौन कौन सी भुजा बननी है। देखो क्यू आर और क्यू टी में कौन सा त्रिभुज हो गया बताओ, बड़ा वाला कौन सा हो गया। और क्यू एस और पी एस में पी क्यू एस, आर नहीं पी क्यू, क्योंकि अनुपात कहाँ तक का है, क्यू एस तक का है। कहाँ तक का है, तो त्रिभुज कौन सा बनेगा, पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। अच्छा ये देखो ये सही लिखा है या नहीं, एक बार अपने तरीके से देखो। क्यू एस के संगत क्यू आर के संगत क्यू एस, क्यू आर इस त्रिभुज में क्यू आर दूसरे तीसरे पर है तो क्यू एस भी दूसरे तीसरे पर है। इधर देखो क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी दूसरे और पहले पर है। क्यू टी का मतलब कुछ और मत समझना, क्यू टी दूसरे और पहले पर है तो इधर भी पी क्यू भी दूसरे और पहले पर होगा। कोण एक बराबर है, कोण एक को कौन कर रहा है, क्यू, तो क्यू दूसरे पर है। तो यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। इति समझ में आया, लिखो। देखिएगा प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर एक त्रिभुज है कोई पी क्यू आर। तो पहले चित्र बनाना होगा हमें। एक त्रिभुज है कोई पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में पी आर और क्यू आर पर क्रमशः एस और टी, पी आर पर एस और पी क्यू पर क्रमशः, क्रम से बोला है ना कि पी आर और क्यू आर पर, पी आर और गलत हो गया, पी आर और क्यू आर पर गौर से पढ़ना, वो गलत हो जाएगा। पी आर ये हो रहा है, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः एस तथा टी है। इस प्रकार है कि कोण पी बराबर है काय के, कोण पी किसके बराबर है, आर टी एस की। यह बात हमें दी हुई है। कहाँ महाभारत हो रहा है, इधर ध्यान दो, पढ़ लो। तो नानक अच्छी बात है। तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है आर टी एस की। तो देखिएगा आर टी एस ऐसे करके तो बनेगा आर टी एस। पुनः देखो एक बार लिखना बंद कर दो थोड़ी 2 मिनट के लिए, और इधर देखो पीछे से लिखना बंद कर दो, समझो। प्रश्न में कहा गया है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसकी भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस तथा टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी, ये कोण पी है ना, वो बराबर है काई के आर टी एस के, आर टी इसके बराबर है। तो दर्शाइए कि आर पी क्यू ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है आर टी एस छोटे वाले त्रिभुज के।
ये कोण और ये कोण आपस में कैसे हैं? बराबर। हल करने में देखेंगे हलयापपत्ति में हमें क्या सिद्ध करना है, ये दो त्रिभुज देखने हैं, इन दो त्रिभुजों में संबंध देखेंगे, समरूपता कसौटी का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? समरूपता कसौटी का नियम लगाएंगे। तो देखिएगा आर पी क्यू का मतलब आर पी क्यू बड़ा वाला कोण है, जिसका कोण कौन सा? पी, किसके बराबर है? छोटे वाले त्रिभुज के। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि कोण जाका पी और जाका आर टी एस बराबर होंगे कैसे? दिया। किससे बराबर होंगे ये? दिया। और ये देखो आर बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। आर को देख रहे हैं तो बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और आर छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा ये? उभयनिष्ठ। दो कोण बराबर हो जाए तो कौन सी समरूपता? ए समरूपता से ए दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी। देखो भाई आर के बराबर आर, आर पहले पर तो आर पहले पर, इधर पी के बराबर कौन? टी, तो पी दूसरे पर तो टी भी क्यू और वो आपस में बराबर हो जाएंगे। इति सिद्धम। लिखो